Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is point groups. Actually हम पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी में एक टॉपिक आता है पॉइंट ग्रुप्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप की डिफाइन क्या होती है। पॉइंट ग्रुप इज the collection of all symmetry operations of all symmetry elements which is represented by a notation, जिसको हम एक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस नोटेशन इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। जैसे एक कोई मॉलिक्यूल है, इसमें पहले हम चेक करेंगे सिमेट्री एलिमेंट के कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, फिर उनका हम एक ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप का नाम उसको हम किसी एक नोटेशन से नोट करेंगे। दैट नोटेशन विल कॉल्ड एज पॉइंट ग्रुप। और पॉइंट क्यों बोलते हैं हम इनको, हम इन्हें पॉइंट ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम वन पॉइंट विल रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग सिमेट्री ऑपरेशंस। जैसे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसमें वो एक ऐसे पॉइंट से पास होगी कि जब आप रोटेशन देंगे तो वो पॉइंट जो है वो अनचेंज रहेगा। या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसमें, तो वो प्लेन के अंदर मिनिमम वन पॉइंट, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन रिफ्लेक्शन का जो हम ऑपरेशन देंगे उसके बाद वो अनचेंज रहेगा। तो जिसमें मिनिमम वन पॉइंट जो है ड्यूरिंग ऑपरेशन रिमेन्स अनचेंज, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पॉइंट ग्रुप्स। और ये जो नोटेशंस हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो शॉर्नफ्लाइज नोटेशंस, दूसरा होता है हेक्समैन मायोगिन नोटेशंस। जो शॉर्नफ्लाई नोटेशंस हैं दीज आर जनरली यूज्ड बाय केमिस्ट टू डिस्क्राइब द पॉइंट ग्रुप ऑफ एनी मॉलिक्यूल। लेकिन ये जो हेक्समैन मायोगिन नोटेशंस हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम है और इसकी हेल्प से हम क्रिस्टलोग्राफिक ग्रुप्स और स्पेस ग्रुप को डिफाइन करते हैं। नाउ वी सी हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ग्रुप्स, या पॉइंट ग्रुप कैसे क्लासिफाई किए गए हैं फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल। हम उनसे किस तरह स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप में चेक करते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर एक्सिस है, C1, Cn और C इंफिनिटी। आपको तीन टाइप की प्रॉपर एक्सिस मिल सकती है, या तो Cn या C इंफिनिटी या C1। C1 और जो C इंफिनिटी होती है ये वाले मॉलिक्यूल्स लो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें कम सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। अब अगर उसमें C1 प्रेजेंट है तो हम सेकंड स्टेप चेक करेंगे उसमें सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। नो तो वो ग्रुप होगा C1। यस तो फिर अब हम उसमें चेक करेंगे कि उसमें सिग्मा H प्रेजेंट है या नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन। नो तो CS और यस तो वो होगा Ci ग्रुप। सिमिलरली C इंफिनिटी के लिए हम सिग्मा H देखेंगे, हम इसमें और कुछ नहीं चेक करेंगे। सिग्मा H अगर नो है तो हम देखेंगे C इंफिनिटी V ग्रुप होगा, और अगर वो यस है तो वो D इंफिनिटी H ग्रुप होता है। तो इस तरीके से ये आपको 5 ग्रुप्स मिलते हैं जो कि लो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स के लिए। लेकिन अगर उसमें Cn है तो हम इन मॉलिक्यूल्स को हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें अब हमारा सेकेंड स्टेप होता है C2 परपेंडिकुलर टू Cn। यस या नो, यस है तो Dn, DNH, DND ग्रुप हो सकता है, और अगर नो है तो Cn, CNH, CND ग्रुप हो सकता है। तो हम इसमें चेक करेंगे सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। अगर यस है तो उसमें CNH, CND होगा, और अगर नो है तो उसमें होगा Cn ग्रुप। Cn ग्रुप है तो हम उसमें अब S2N चेक करेंगे, इम्प्रॉपर एक्सिस डबल फोल्ड की प्रेजेंट है या नहीं। यस है तो S2N ग्रुप होगा, नो है तो Cn ग्रुप होगा। सिमिलरली इसमें जब आप सिग्मा चेक कर चुके तो अब आप इसमें चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो नो है तो ये ग्रुप हो जाएगा CND, और यस है तो ये ग्रुप बचेगा CNH। नेक्स्ट ये जो DNH, DN और DND ग्रुप्स थे इनके लिए हम फिर पहले सिग्मा चेक करेंगे, या तो वो यस होगा या नो होगा। नो है तो DN ग्रुप, और यस है तो DNH या DND। फिर हम उसमें सिग्मा H चेक करेंगे, तो अगर वो नो है तो DND, और यस है तो वो DNH ग्रुप होगा। तो इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
पॉइंट ग्रुप्स तो लो और हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल्स के होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 पॉइंट ग्रुप्स और होते हैं जिन्हें हम टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के लिए, ऑक्टाहीड्रल के लिए और इकोसाहीड्रल के लिए चेक करते हैं। तो अल्टीमेटली वी हैव 15 ग्रुप्स और इनको हम बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाकर भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रही हूं। नाउ वी कैन समराइज पॉइंट ग्रुप्स एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। पॉइंट ग्रुप जो उसका नोटेशन था और ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इट मीन्स उसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर पॉसिबल, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। जैसे C1 ग्रुप का ऑर्डर 1 है, मीन्स उसमें एक ही ऑपरेशन आइडेंटिटी पॉसिबल है, आप उसको एज सच छोड़ सकते हैं। दूसरा CS एंड CI दोनों में 2 ऑपरेशन पॉसिबल है। CS में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो रिफ्लेक्शन का देंगे आइडेंटिटी के साथ, और इसमें आप इन्वर्सन का देंगे, तो इसमें आपके पास रहते हैं 2 ऑर्डर। इसके दोनों ग्रुप्स का कितना रहता है? 2 रहता है। इसके अलावा C∞V और D∞H के लिए, क्योंकि इसमें इंफिनिटी वाला नंबर आ रहा है तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर है इंफिनिटी है। इट मीन्स इसमें इंफिनिटी ऑपरेशंस आर पॉसिबल। नेक्स्ट CNV, CNH एंड DN ग्रुप्स, इनके लिए 2n नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉसिबल है, मीन्स 2n ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। DND एंड DNH के लिए 4n पॉसिबल है, जबकि CN के लिए n ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। और अगर हम बात करें S2n ग्रुप की तो इसमें 2n ग्रुप्स 2n ऑर्डर पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट टेट्राहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल एंड इकोसाहीड्रल। टेट्राहीड्रल एक प्लेटोनिक सॉलिड है जिसमें कि 4 ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस जो हैं आपस में क्लोज स्ट्रक्चर बनाती हैं मिलकर, और इसमें 24 ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं, जबकि ऑक्टाहीड्रल में 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मिलके एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी एक प्लेटोनिक सॉलिड है और इसमें 48 ऑपरेशंस आर पॉसिबल, जबकि इकोसाहेड्रल में 20 आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में मिलकर एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें 120 ऑपरेशंस पॉसिबल होते हैं। एंड नाउ वी विल सी वन बाय वन एग्जांपल ऑफ ईच पॉइंट ग्रुप। और उसमें सबसे इजी ट्रिक शायद जो मैंने आपको बताने जा रही हूं यही होगी। इसके लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है ये देखना कि क्या उसमें कोई प्रॉपर एक्सिस है, यानी कि आपको C को आइडेंटिफाई करना। और जो C है वो आपकी 3 टाइप से हो सकती है। C या तो वो C1 होगी। C1 मीन्स कि उसमें 360 के बाद कोई एक मतलब आइडेंटिटी या जो सिमिलर ओरिएंटेशन है इनडिस्टिंग्विशेबल वो आपको मिलेगा। दूसरा हो सकता है कि उसमें C इन्फिनिटी हो मीन्स उसमें इन्फिनिटी टाइम्स आपको इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा अगर आप उस एक्सिस के अराउंड उस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री से रोटेट करते हैं। मीन्स जरा से भी आप रोटेशन करेंगे तो भी आपको इनडिस्टिंग्विशन मिलेगा और बहुत ज्यादा रोटेशन करेंगे तो भी आपको इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन मिलेगा। इसके बीच में होता है CN मीन्स C1 से ज्यादा और C इन्फिनिटी से कम। इट मे बी C2, इट मे बी C3, C4, C5, C6 लाइक दिस कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं कि उसमें क्या परपेंडिकुलर C2 परपेंडिकुलर टू CN है, मीन्स इस CN के परपेंडिकुलर कोई C2 एक्सिस है। और इसका हम अच्छे से जानते हैं कि CN 2, 3, 4, 5 जो भी है तो C2 या तो होगी नहीं और होगी तो उसकी वैल्यू n के बराबर होगी। मीन्स अगर प्रिंसिपल एक्सिस C3 है तो C2 या तो होगी नहीं और होगी तो 3 होगी। C5 है तो C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू C5 या तो होंगी नहीं और होंगी तो 5 होंगी। तो इसमें आपको 2 आंसर मिल सकते हैं, या तो यस या आपको मिल सकता है नो। फिर सिग्मा मीन्स उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के भी 2 ही आंसर मिलेंगे आपको, या तो यस या फिर नो, आपको 2 चीज मिलेंगी। इसके बाद है सिग्मा हॉरिजॉन्टल मीन्स अगर प्लेन है, ये यस के फर्दर 2 पार्ट्स होंगे। अगर प्लेन है उसमें मॉलिक्यूल में तो वो क्या इस C2 ये जो CN एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन है
या नहीं है। तो इसके भी आपको दो आंसर मिलते हैं, या तो यस या फिर नो। तो इन 4 स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी मॉलिक्यूल में उसका पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पॉइंट ग्रुप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड वन इज हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल्स। लो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स और हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो चार्ट है वो दोनों का डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए लो सिमेट्री मॉलिक्यूल में हम चेक करेंगे वेदर देयर इज सी मीन्स प्रॉपर एक्सिस इज देयर और नॉट। तो इसमें आप क्या देखेंगे, या तो C1 होगी या C इंफिनिटी होगी। यहाँ मैंने आपको C के लिए बताया था कि आपको 3 आंसर मिल सकते हैं, या तो C1 मिल सकता है या C इंफिनिटी मिल सकता है या फिर Cn। अगर Cn होगा तो मॉलिक्यूल होगा हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल, लेकिन अगर C1 या C इंफिनिटी है तो हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल लो सिमेट्री मॉलिक्यूल है। तो अब अगर वो C1 है तो हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो है ये तब लगता है जब उसमें Cn प्रेजेंट हो इंस्टेड C1 और C इंफिनिटी। तो क्योंकि इसमें Cn प्रेजेंट नहीं है, C1 और C इंफिनिटी है, तो इसलिए हम ये वाला स्टेप नहीं लगाएंगे। तो अब C1 के बाद हम देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो या तो यस होगा या फिर नो होगा। अगर वो नो है तो हम उस ग्रुप को कहेंगे C1, उसका पॉइंट ग्रुप कहलाएगा C1। और अगर वो नो यस है तो हम क्या कहेंगे कि अब हम उसमें चेक करेंगे कि वो वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और उसमें हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन ही चेक करते हैं कि जो एक्सिस है, ये जो C इंफिनिटी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन है या नहीं। तो अगर इसके परपेंडिकुलर प्लेन है या नहीं, तो 2 ही आंसर होंगे, यस या नो। नो है तो हम इस पॉइंट ग्रुप को कहते हैं CS, और अगर यस है तो हम इस पॉइंट ग्रुप को कहते हैं CI मींस इन्वर्जन। तो ये 3 ग्रुप्स आपको मिलते हैं लो सिमेट्री मॉलिक्यूल्स के केस में, और इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स। नेक्स्ट हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल्स में आपको Cn मिलती है, C1 और C इंफिनिटी नहीं होती। अब Cn है तो आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा कि वेदर C2 परपेंडिकुलर टू Cn इज प्रेजेंट और नॉट। तो देखो या तो वो यस होगा या वो नो होगा। अगर वो नो है तो अब हम उसमें चेक करेंगे कि ये जो Cn है इसके साथ में सिग्मा मीन्स जो हमारे ग्रुप बनेंगे यहाँ पे नो के केस में वो Cn बनेंगे, और यस के केस में जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, Dn मीन्स Dn, DNH, D&D इस तरह से ग्रुप बनेंगे। और इसमें बनेंगे Cn, CNH, CND या CS, 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए अगर इसके अब हम देखेंगे कि क्या इसमें सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस, तो अब हम इस साइड आ जाएंगे, और नो तो इधर आ जाएंगे। तो नो के केस में ये क्या रहेगा, Cn ही रहेगा। अब Cn ग्रुप के बाद हम इसमें देखेंगे S2n मीन्स इम्प्रॉपर एक्सिस। n की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे s होगा 4, और अगर n की वैल्यू 3 है तो s होगा 6। तो अब हम उस मॉलिक्यूल में चेक करते हैं कि क्या डबल फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो या तो यस या नो। अगर यस है तो इसका बन जाएगा S2n, और नो है तो इसका ग्रुप रहेगा Cn। तो यहाँ आपने देखा कि ये तब था जबकि उसमें परपेंडिकुलर C2 एक्सिस नहीं प्रेजेंट थी। लेकिन अगर C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू Cn प्रेजेंट है तो ग्रुप हमारे बन जाते हैं Dn। Dn के बाद हम फिर चेक करते हैं सिग्मा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वो या तो यस होगा या नो होगा। अगर वो नो है, एब्सेंट है, तो ग्रुप आपका बनेगा Dn, यानी कि Dn से Dn ही रहेगा। लेकिन अगर वो यस मीन्स प्रेजेंट है तो हम चेक करेंगे वो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो जो ग्रुप बनेगा वो होगा CNH, और अगर वो नो है तो ग्रुप होगा DND। ये DNH और ये DND केवल हम सिग्मा H के बेसिस पर ही फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से यहाँ Cn में आपने कहा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यस है तो भी हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है या नहीं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नो है तो ग्रुप रहेगा CNV, इट मीन्स वो वर्टिकल प्लेन है। और अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है तो ग्रुप हो जाएगा CNH। तो अब आप देखो कि मेनली सबसे पहले हम
प्रॉपर एक्सिस के बेसिस पर ही दो पार्ट बना देते हैं, लो सिमेट्री मॉलिक्यूल, हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल। C1 या C इंफिनिटी है तो लो सिमेट्री, और Cn है तो वो हाई सिमेट्री मॉलिक्यूल। फिर इसमें C1 और C इंफिनिटी वाले केसेस में हम परपेंडिकुलर C2 चेक नहीं करते, हम क्या चेक करते हैं, सिंपली थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, वो होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। फिर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है या नहीं, अकॉर्डिंग टू हम उसके पॉइंट ग्रुप डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर Cn है तो हम पहले देखेंगे C2 परपेंडिकुलर टू Cn प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंट है तो D ग्रुप बनेंगे, और प्रेजेंट नहीं है तो Cn वाले ग्रुप्स बनेंगे। फिर हम सिग्मा चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका इस तरफ, और नो तो ये Cn वाली साइड। और अब Cn में हम दोबारा चेक करते हैं कि प्रॉपर एक्सिस प्रेजेंट है, डबल फोल्ड या नहीं। इन प्रॉपर एक्सिस है तो वो S2n, और नो तो वो Cn। और यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है या नहीं, CnV और CnH में हो जाएगा। और ये जो हम S2n वाला स्टेप है, ये केवल हम इसी में चेक करते हैं जिसमें कि Cn होता है, और किसी में हम ये स्टेप चेक नहीं करते। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप है S2n, वो किस में होगा, केवल Cn वाले केस में होगा। तो ये था हाउ टू फाइंड आउट पॉइंट ग्रुप्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन एग्जांपल्स ऑफ ईच पॉइंट ग्रुप। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर। तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ, 9, 10 और ये 11, 12, 13। देखने में आपको लग रहा है कि यहाँ 13 पॉइंट ग्रुप्स हैं, लेकिन 13 पॉइंट ग्रुप्स के अलावा कुछ पॉइंट ग्रुप्स होते हैं जिनको हम देखते हैं या तो वो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या इकोसाहेड्रल के केसेस में हम उन पॉइंट ग्रुप्स को देखते हैं। तो ये सिंपल हमने चेक करने के लिए एक मेथड निकाला है, और इसमें ये जो C इंफिनिटी है, इसी को हम C इंफिनिटी V भी कहते हैं। तो C इंफिनिटी और C इंफिनिटी V ये क्या हो जाता है, एक ही बन जाता है। तो इस तरह से इसके जो पॉइंट ग्रुप है वो कितने बनते हैं, यहाँ पे इस केस में 12 बनते हैं। इसके बाद हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ग्रुप्स अलग से देखते हैं। Examples of point groups and their order, polarity and optical activity. First हमने लिया C1 point group. C1 point group का एग्जाम्पल है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, मीथेन। यहाँ आपने कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन लिया जिसकी चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट एटम से अटैच्ड हैं, और इसमें केवल एक ही, ये हाईली असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो कौन सा, आइडेंटिटी। कि आप इसको ऐसा छोड़ देंगे तो यू विल गेट इनडिस्टिंग्विशेबल एंड आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। और इसमें पोलैरिटी डेफिनेटली होगी क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, और चारों ग्रुप डिफरेंट है इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा। और क्योंकि इसमें एक ही सिमेट्री ऑपरेशन है तो इसका ग्रुप होगा फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप का होगा, एक वन ऑर्डर होगा इसका। नेक्स्ट CS ग्रुप। CS ग्रुप का एग्जांपल है क्लोरो, ब्रोमो, मीथेन। क्लोरो, ब्रोमो, मीथेन में अब इसकी दो वैलेंसी एक ही तरह के एटम से जुड़ी हुई है, जबकि दो पे डिफरेंट है, तो इसमें एक सिमेट्री एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो कि कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन को अपने अंदर इंक्लूड करेगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और इसमें देखेंगे आइडेंटिटी प्लस सिग्मा मीन्स रिफ्लेक्शन का ऑर्डर होगा। ये पोलर तो होगा लेकिन इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। एक भी अगर सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है आइडेंटिटी के अलावा तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। तो इसमें कितने ऑपरेशंस पॉसिबल है, 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2। नेक्स्ट CI ग्रुप में आप देख सकते हैं फुल्ली स्टैगर्ड 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये मैंने फुल्ली स्टैगर्ड स्ट्रक्चर लिया है जिसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन
फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म में है ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो इसमें एक क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन आ जाता है। देखो इस सेंटर ऑफ इन्वर्जन से दोनों हाइड्रोजन की डिस्टेंस, दोनों ब्रोमीन की डिस्टेंस आपस में एंड दोनों क्लोरीन की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसमें आपको एक आइडेंटिटी और एक इन्वर्जन ऑपरेशन मिलता है। तो इसका ऑर्डर भी होता है 2 और इसमें ना तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और ना ही इसमें पोलैरिटी होती है। Example of fourth point group is C infinity V, like HCN, HCl, nitrogen oxide, carbon monoxide and nitrous oxide. इसमें आप देखेंगे ये लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं और लीनियर मॉलिक्यूल्स में आप एक ऐसी एक्सिस जो कि तीनों एटम के थ्रू पास हो वो सी इंफिनिटी एक्सिस होगी। ये आप कह सकते हैं कि इंफिनिटी टाइम्स सिमिलर या इंडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन आपको दिखाएगा अगर आप इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स पोलर तो होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी है, लेकिन ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। अगर आप इसको इस तरह से बाइसेक्ट करते हो तो यू विल गेट से प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिग्मा सी इंफिनिटी वी ग्रुप। नेक्स्ट डी इंफिनिटी एच। डी इंफिनिटी एच के लिए हम सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल्स देखते हैं, लाइक CO2, H2, N2, O2 एंड F2। इसमें ये एक्सिस जो कि सारे एटम्स के थ्रू पास हो रही है ये सी इंफिनिटी है। मीन्स आपको इसमें क्या होगा, इंफिनिटी टाइम इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फिगरेशन मिलेगा अगर आप इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हो। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक फर्क क्या है, जो इस तरह से सारे प्लेन्स हैं वो तो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ये प्लेन जो कि सी इंफिनिटी के परपेंडिकुलर है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें प्रेजेंट है जबकि इसमें वो प्रेजेंट नहीं था। इसलिए इस ग्रुप का नाम था डी इंफिनिटी एच। तो ये पोलर भी नहीं होगा और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वी सी CNV and CNH group. Examples of CNV and CNH group. The example of CNV is H2O. H2O molecule is a V-shaped molecule और इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे whether it has proper axis or not. Yes, it has proper axis like this C2 axis. Around this, if we rotate the molecule, we get 2 times इंडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन। तो हम कहेंगे इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है। सेकेंड स्टेप, इसमें हम देखेंगे क्या परपेंडिकुलर टू दिस C2 देयर आर मोर C2s देयर और नॉट। तो हम देखेंगे C2 परपेंडिकुलर टू C2, क्योंकि यहाँ हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 है या नहीं। तो हम देखते हैं इसके परपेंडिकुलर कोई C2 एक्सिस नहीं है, तो आंसर इज नो। नो होने पर हम कहेंगे इट मे बी CNH, CNV और CN और S2N ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप वी चेक वेदर इट हैज सिग्मा H प्लेन, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या इसमें कोई इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन है? No. Answer is no. It means it may be CNV, CN और S2N group. नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्या इसमें N सिग्मा V प्लेन है? यस। कैसे? आप इसको एक तो यही प्लेन बना सकते हो मॉलिक्यूलर प्लेन और एक इसके परपेंडिकुलर इस तरह से प्लेन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि इट हैज N सिग्मा V प्लेन्स। तो इसका क्योंकि यहाँ N की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है 2, तो इसका ग्रुप हो जाएगा C2V, मीन्स CNV ग्रुप को ये बिलोंग करता है। और अगर हम इसमें ऑपरेशंस देखें, हाउ मेनी ऑपरेशंस या इसका ऑर्डर क्या है इस ग्रुप का, तो इसमें एक आइडेंटिटी है, दूसरा N-1 CN के ऑपरेशंस है। आप कह सकते हो C21, C22, तो C22 तो आइडेंटिटी को होगा, तो इसमें हमेशा क्या होता है, एक कम चलता है। तो ये हो जाएगा N-1 ऑपरेशंस इसके और N सिग्मा V के, क्योंकि इसमें 2 प्लेन है, एक ये मॉलिक्यूलर प्लेन और एक इसके परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये हो जाएगा 2 इसके सिग्मा V ऑपरेशंस। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है 2N, तो इसका ऑर्डर है 2N। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वेदर इट हैज पोलैरिटी और नो। यस, इट हैज पोलैरिटी। और इसमें क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा?
नो, जिसमें एक भी सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट CnH ग्रुप, इसका एग्जांपल है H3BO3 बोरिक एसिड, और ये एक ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि ये इस तरह से सिमेट्रिकल नहीं है। हाइड्रोजन जो है इस लाइन में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एंगल आप ऑलमोस्ट आप जानते हो 105 के आसपास होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अब इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज C3 एक्सिस, जो कि अगर आप H3BO3 को इस तरह से प्लेन में लेते हो तो C3 विल बी लाइक दैट। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कौन सी है, C3 एक्सिस है। नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे क्या इसमें C2 परपेंडिकुलर टू C3, C2 परपेंडिकुलर टू C3 है या नहीं, तो आंसर इज नो, क्योंकि इसमें कोई परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स इसमें कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, CnH, CnV, Cn और H2n ग्रुप हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करेंगे क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसमें, यस। कौन सा, कि अगर आप ये C3 एक्सिस मान रहे हो तो पूरा मॉलिक्यूल इस तरह से प्लेन में है, तो ये पूरा प्लेन क्या है, वर्टिकल परपेंडिकुलर प्लेन है इस एक्सिस के, और ये मॉलिकुलर प्लेन भी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। तो इसमें क्योंकि यहाँ आपका आंसर है यस, यस है, तो ये ग्रुप ये वाले ना होकर कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH, और क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 3 है तो इसीलिए इसका ग्रुप हो जाएगा C3H। और इसके ऑपरेशंस, क्योंकि C3H और CnH और CnV दोनों ही 2n ऑर्डर वाले हैं, तो इसके जो ऑपरेशंस है वो भी कौन सी कितने होंगे, 2n, और इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2n। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलैरिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या आपको ये मॉलिक्यूल पोलर दिख रहा है, यस, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है वो एक सेंटर पर नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये जरूरी है कि उसमें सिमेट्री एलिमेंट्स एब्सेंट होने चाहिए। तो इसमें ये ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है और इसमें पोलैरिटी भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप्स आर DNH एंड DND। DNH में हम एग्जांपल देखेंगे BF3 एंड इथाइलिन मॉलिक्यूल। फर्स्ट वी सी BF3। BF3 का स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करते हैं, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है C3, जो कि बोरोन से पास होगी, और अराउंड दिस एक्सिस अगर हम इसको 360 डिग्री से रोटेट करते हैं तो वी गेट 3 टाइम इंडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट वी चेक 3C2 परपेंडिकुलर टू C3 मीन्स इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर 3C2 एक्सिस हैं या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें 3 एक्सिस हैं, एक जो इस बोरोन और फ्लोरीन से पास होगी, दूसरा इस फ्लोरीन और बोरोन से पास होगी, तीसरा इस फ्लोरीन और बोरोन से पास होगी, जो कि परपेंडिकुलर टू दिस C3 एक्सिस होंगी। तो इट मीन्स ये यस, तो हम इसको कहेंगे इसमें DNH हो सकता है, DND हो सकता है, या DN ग्रुप हो सकता है। नाउ वी चेक सिग्मा H। सिग्मा H मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये C3 एक्सिस है, तो ये जो BF3 का मॉलिक्यूलर प्लेन है ये क्या है, बिल्कुल इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये आंसर इज यस, इट मीन्स ये DNH ग्रुप को बिलोंग करता है, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल एक्सिस 3 है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे D3H। नेक्स्ट वी सी एग्जांपल ऑफ इथीन। इथीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें ये एक्सिस क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो फर्स्ट हम कहते हैं इसमें C2 एक्सिस है, देन वी चेक C2 परपेंडिकुलर टू C2 मीन्स कि n C2 उसके परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो एक C2 ऐसे और एक इस तरह से इसमें से पास होगी, तो इसका आंसर है यस। तो यस, तो इसका मतलब ये ग्रुप हो सकता है DNH, DND या DN। और नेक्स्ट हम इसमें चेक करेंगे सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसका आंसर भी यस, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें आप देखें तो ये वाला जो प्लेन है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्या होगा, इसका सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन होगा। तो इसका आंसर यस है, तो इट मीन्स इसका ग्रुप DNH, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस C2 है, तो ग्रुप हो जाएगा D2H। नेक्स्ट हम देखते हैं DND। एग्जाम्पल ऑफ DND आर
स्टैगर्ड, फुल्ली स्टैगर्ड इथेन एंड फुल्ली स्टैगर्ड फेरोसीन। तो ये सबसे पहले फुल्ली स्टैगर्ड इथेन। फुल्ली स्टैगर्ड इथेन में हम प्रिंसिपल एक्सिस चेक करते हैं C3, जो कि दोनों कार्बन से पास होती है इस तरीके से। अराउंड दिस एक्सिस इफ वी रोटेट द मॉलिक्यूल बाय 360 डिग्री वी गेट 3 टाइम्स इंडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन, दैट्स व्हाई दिस एक्सिस इज कॉल्ड C3 एक्सिस। नाउ वी चेक 3C2 परपेंडिकुलर टू C3। तो इसके लिए हम इस मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं, जो कि इस तरह से होगा। तो इसमें एक एक्सिस जो ऐसे पास होगी वो क्या होगी C2, दूसरा जो इधर से पास होगी और तीसरा जो इधर से पास होगी। तो इसमें कितनी C2 प्रेजेंट है? 3C2 परपेंडिकुलर टू C3 प्रेजेंट है। आंसर इज यस, इट मीन्स इट मे बी DNH, DND और DN ग्रुप हो सकता है। अब हम इसमें अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन देखें इस तरह से, क्या कोई प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? नहीं, तो हम इसका आंसर नो। तो इट मीन्स ये DND या DN ग्रुप हो सकता है। अब हम इसमें डायहेड्रल प्लेन देखते हैं। तो इसमें डायहेड्रल प्लेन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका ग्रुप होगा DND और DND में n की वैल्यू होगी 3, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस है C3, तो ये हो जाएगा ग्रुप D3D। और अगर हम बात करें फेरोसीन की, फुल्ली स्टैगर्ड फेरोसीन, फुल्ली स्टैगर्ड फेरोसीन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल एक इस तरह से। ये आयरन और ये दूसरी। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कौन सी एक्सिस होगी? C5। अगेन जब वो एक्सिस C5 होगी तो हम उसमें चेक करेंगे 5C2 परपेंडिकुलर टू C5 वेदर दे आर प्रेजेंट और नो। तो हम कहेंगे यस, क्योंकि हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर होगा कि ये ग्रुप DNH, DND या DN हो सकता है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें इस तरह से इस प्लेन की, तो वो इसमें नहीं है, तो इट मीन्स ये DND या DN ग्रुप हो सकता है। और अगर हम डायहेड्रल प्लेन की बात करें तो वो इसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका जो ग्रुप हो जाएगा वो D5D हो जाएगा, क्योंकि ये n की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो ये था आपका एग्जांपल DND का। अब हम इन दोनों ही मॉलिक्यूल में अगर हम पोलैरिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करें तो ये दोनों ही एग्जांपल्स जो है इसमें पोलैरिटी दोनों में नहीं होगी और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। और साथ में हम इनके ग्रुप की बात करें तो ये दोनों पॉइंट ग्रुप 4n ऑर्डर के होते हैं। तो इसमें जो ऑपरेशंस पॉसिबल हैं वो 4n ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे। Now we will discuss CN point group and DN point group with their examples. First of all, we will consider triglycinato cobalt +3 ion और इसमें ये इसका मैंने सिस आइसोमर लिया है। सिस आइसोमर में आप देख रहे हैं तीनों नाइट्रोजन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और तीनों ऑक्सीजन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। और ये 3 आपको रिंग्स दिख रही हैं जो कि नॉन प्लेनर है। और अगर हम इसको 3 डायमेंशनली समझना चाहें तो वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रली। इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आप ध्यान दें सेंटर में कोबाल्ट होगा और पहले आप 3 नाइट्रोजन 90 डिग्री पर सेट कर लीजिए। सपोज मैंने एक नाइट्रोजन यहाँ लगाई और 2 नाइट्रोजन इधर और इधर इन दोनों पोजीशन पर लगा दी और तीनों ही नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिंग वाला स्ट्रक्चर बना रखा है। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन में रिंग है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और ये हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। तो अब ध्यान दो कि जो नाइट्रोजन आपने ऊपर लगाई थी उसकी रिंग आपने इस तरफ सेट कर दी, ऐसे यहां से इस तरह से सेट कर दी। और जो ये वाली नाइट्रोजन थी उसकी रिंग मैंने इस नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ सेट कर दी, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में। तो देखो इनके बीच में भी 90 डिग्री का है। और तीसरा जो नाइट्रोजन इधर था उसकी रिंग मैंने इधर अपनी तरफ से बैक साइड से यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये एक रिंग बना दी। तो ये कौन सा आइसोमर बन गया? सिस आइसोमर बन गया। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि तीनों नाइट्रोजन कहाँ है? एक इधर और एक इधर। और तीनों ऑक्सीजन कहाँ है? एक इधर और एक इधर। तो अगर मैं इसका ये वाला व्यू देखूं, इस तरह से अपनी तरफ से देखूं, तो ये देखो 3 नाइट्रोजन कितने डिग्री पे है? 120 डिग्री पे है और तीनों के पीछे 90 डिग्री पे क्या है? ऑक्सीजन। तो मैं अगर एक इस तरह से पास करूं
ये ध्यान दो, ये 3 नाइट्रोजन थे और मैंने एक एक्सिस यहाँ से पास की इसके सेंटर से, तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? C3 प्रॉपर एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा? 3 टाइम्स इंडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें आपने देखा कि जो प्रॉपर एक्सिस है वो कौन सी है? C3 एक्सिस है। नाउ वी विल चेक वेदर इट हैज 3C2 परपेंडिकुलर टू C3। नो, क्योंकि ये रिंग्स है इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर 3C2 नहीं रखेगा, तो ये हो गया नो। जब ये नो है तो कौन सा ग्रुप हो सकता है? CNH, CNV, CN या S2N हो सकता है। अब हम इसमें देखेंगे क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है। देखो ये आपकी एक्सिस इस ट्रायंगुलर प्लेन के सेंटर से जा रही थी और इस नीचे वाले ट्रायंगुलर प्लेन के सेंटर से बाहर आ रही थी, तो इसके अपोजिट है। तो क्या मैं यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर प्लेन इमेजिन कर सकती हूँ जो इसको इक्वली कट करे? नहीं, क्योंकि ऊपर 3 नाइट्रोजन है, नीचे 3 क्या है? ऑक्सीजन, और वो भी स्टैगर्ड पोजीशन में। तो यहाँ आप कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, तो इट मीन्स ये CNH नहीं हो सकता, CNV होगा, CN हो सकता है या S2N हो सकता है। अब मैं इसमें वर्टिकल प्लेन को इमेजिन करूं तो क्या इसमें कोई वर्टिकल प्लेन होगा? नो, क्योंकि जैसे यहाँ आपने नाइट्रोजन रखा था और अगर मैं इसको इसी तरीके से इसी प्लेन से कट करती हूँ, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन तो प्लेन में आ जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन एंड दिस नाइट्रोजन? ये आमने सामने क्या है? हीट्रो एटम है, तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें सिग्मा वर्टिकल प्लेन्स भी नहीं है, तो इट मीन्स अब ये CNV ग्रुप भी नहीं हो सकता, CN हो सकता है या S2N हो सकता है। अब मैं इसमें S2N एक्सिस चेक करूंगी तो इसमें S2N एक्सिस भी नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी? ये कौन सा ग्रुप है? CN है, और क्योंकि यहाँ N की वैल्यू 3 है तो इसीलिए ये पॉइंट ग्रुप होगा C3। नेक्स्ट, अगर हम इसके ऑपरेशन देखें या इसका ऑर्डर देखें तो एक तो होगा इसमें आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। दूसरा इसमें C3 के कितने ऑपरेशन हो सकते हैं? 2, C3(1), C3(2). तो अल्टीमेटली इट हैज 3 ऑपरेशन, और ये C3 एक्सिस है तो इसके कितने आ गए आपके पास? 3 ऑपरेशंस, यानी कि N ऑपरेशंस आ गए, तो इसका ऑर्डर होगा N ऑर्डर। और अगर हम इसकी पोलैरिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें तो ये पोलर भी होगा और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, क्योंकि इसमें कोई और आपको इस तरह से सिमेट्री एलिमेंट नहीं मिल रहा, केवल ये आइडेंटिटी है और ये क्या है? C3 एक्सिस है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये कौन सा ग्रुप है? C3 ग्रुप है। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इसमें फॉस्फोरस से 3 फिनाइल ग्रुप नीचे की तरफ अटैच्ड होते हैं। अब इसमें कौन सी एक्सिस होगी? आप ध्यान दो, जो एक्सिस ऐसे रोड फॉस्फोरस से पास होगी वो होगी C3 एक्सिस। तो इसमें अगेन C3 एक्सिस है, लेकिन इसमें 3C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू C3 नहीं है, तो इसीलिए इसके इन चारों में से कोई ग्रुप हो सकता है। और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नहीं है, तो इसलिए ये CNV, CN या S2N हो सकता है। और इसमें सिग्मा वर्टिकल प्लेन भी नहीं है, वर्टिकल प्लेन नहीं है, तो ये CN, S2N हो सकता है। और क्योंकि इसमें S2N एक्सिस भी नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये CN ग्रुप है और C3 इसका पॉइंट ग्रुप है। और इसके अंदर भी सिमिलर N ऑर्डर ऑफ इसका ग्रुप आएगा कि इसका ऑर्डर N है। नेक्स्ट एग्जांपल इज DN पॉइंट ग्रुप। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर +2 आयन। इसमें हम देखेंगे इथाइलिन डायमीन कॉपर के साथ एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हुए 2 रिंग्स बनाता है, 2 कीलेट रिंग्स बनाता है। जिस तरह से ये कॉपर और ये इसके साथ 2 अमीन ग्रुप है और दोनों अमीनो ग्रुप पीछे से इथाइलिन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कॉपर +2 है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी एक्सिस है। अगर हम इसमें प्रॉपर एक्सिस देखें तो वो इसकी प्रॉपर एक्सिस होती है C2 प्रॉपर एक्सिस के बाद हम इसका नेक्स्ट देखेंगे क्या इसमें NC2 परपेंडिकुलर टू C2 है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें प्रेजेंट है। एक जो यहां से जा रही थी एक्सिस वो कौन सी थी? प्रिंसिपल एक्सिस थी, लेकिन जो इसके इस तरह से और इस तरह से 2
जो एक्सिस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। तो जब इसमें दो C2 परपेंडिकुलर टू C2 हैं तो ये कौन सा ग्रुप हो सकता है, DNH, DND या DN पॉइंट ग्रुप हो सकता है। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मींस ये अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया है तो ये वाला प्लेन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से आप देख रहे हैं कि दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इधर भी जुड़ी हुई है, तो ये इसको सिमेट्रिक होने से रोकती है। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे दो कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो इनसे भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये वाला जो प्लेन है ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस और ये वाला जो प्लेन है वो इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। तो इसीलिए ये DND या DN हो सकता है, लेकिन DNH नहीं हो सकता। अब हम इसमें सिग्मा डी देखेंगे, क्या इसमें सिग्मा डी है, तो हम देखेंगे नहीं है, तो इट मीन्स ये कौन सा ग्रुप है, DN, और क्योंकि N की वैल्यू 2 है तो ये ग्रुप हो जाएगा D2 ग्रुप। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं DN पॉइंट ग्रुप का, वो है आपका कोबाल्ट ट्रिस इथाइलिन डायमीन +3 आयन। अब हमने क्या किया, कोबाल्ट के साथ कोबाल्ट सेंटर में लिया हमने और इसके साथ हमने 3 इथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की रिंग, ये दूसरा नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, बीच में इथाइलिन पूरा ग्रुप है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये बीच में क्या है, इथाइलिन पूरा ग्रुप है। तो अब हम इसमें अगेन हम क्या देखते हैं, इसमें कौन सी एक्सिस होगी, ऐसे 3 नाइट्रोजन इधर है, तो ये इस जब तीनों एक ही फेस के ऊपर है तो यहां से जो एक्सिस जाएगी वो कौन सी होगी, C3 एक्सिस होगी। तो इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो होती है C3। फिर हम उसमें चेक करें क्या इसमें 3C2 परपेंडिकुलर टू C3 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि वो प्रेजेंट है, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, DNH, DND या DND पॉइंट ग्रुप होगा। और लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगा, इसीलिए ये क्या होगा, DND या DN ही हो सकता है। और इसमें डायहेड्रल प्लेन भी नहीं है तो ये होगा DN, और यहाँ N की वैल्यू 3 है तो इसीलिए ये आपका पॉइंट ग्रुप बनेगा D3 पॉइंट ग्रुप। और अगर हम इसकी पोलैरिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो ये क्या है, पोलर ग्रुप तो होगा लेकिन ये ऑप्टिकली पोलर ग्रुप, इसमें पोलैरिटी नहीं होगी लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये था आपका CN and DN पॉइंट ग्रुप। नाउ वी विल सी few more groups। हम DN ग्रुप के ऑर्डर की बात करें तो DN में आप देख रहे हैं एक CN एक्सिस है और NC2 परपेंडिकुलर टू CN है, तो इसमें एक आइडेंटिटी ऑपरेशन होगा और दूसरा CN1, CN2 अप टू CN-1 तक, तो ये CN एक्सिस के ऑपरेशन होंगे। तो जैसे हमारा अभी था C3, तो उसमें C3-1 और C3-2 दो ऑपरेशन होंगे, एक आइडेंटिटी का होगा, तो टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, 3, और साथ में क्योंकि इसमें NC2 है यानी कि C3 के साथ कितनी है, 3 C2 है, और तीनों C2 का क्या होगा, एक ऑपरेशन होगा, वो कौन सा, C2-1, और ये जब 3 बार होगा तो 3 ये होगा, तो 3 + 3 मीन्स 6 ऑपरेशन है, तो हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2n। तो DN पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर 2n होता है। Now we are discussing very important point group, that is S2n। S2n के लिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं, 1357 टेट्राफ्लोरो, 1357 ऑक्टाटेट्राईन, यानी कि ऑक्टाटेट्राईन में अल्टरनेट कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हो गया है, किससे, फ्लोरीन से। तो हम देखेंगे कि ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है, इसमें अल्टरनेट कार्बन पर आपको एक एक फ्लोरीन दिखाई दे रही है। तो क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, नो, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होता। ये इस तरह से होता है कि ये जो मैंने डार्क कलर से कार्बन इंडिकेट किए हैं ये अबव द प्लेन है, और जो नीचे मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ किए हैं ये बिलो द प्लेन है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये
टॉप साइड पे 1 2 3 4 ये 4 कार्बन है, ये बीच में बॉन्ड नहीं है, और नीचे की तरफ ये बॉन्ड है, मीन्स ये 2 कार्बन है और ये वाले बॉन्ड नहीं है, ये दोनों बॉन्ड नहीं है। तो आप कह सकते हो ये 2 अप साइड है और ये जो साइड वाले हैं ये 2 बैक साइड पे हैं। आप इसको और बेटर वे में ऐसे समझ सकते हो कि ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। अगर टॉप वाली सरफेस इस तरह से है जो टुवर्ड्स यू है, तो बैक साइड की जो सरफेस है वो ऐसे है और ये टॉप साइड वाली ऐसे है। और इनमें देखो मैंने अल्टरनेट कार्बन पे एक एक फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करते हुए भी आपको शो कर रखा है। देखो एक कार्बन, तो हम क्या देखेंगे 1 और ये 2 के बीच में बॉन्ड है, 1 2 के बीच में, और फिर 3 4 कहाँ होगा, 3 इधर होगा ये, और ये होगा 4। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये देखो 1 2 3 4 और ये फिर इस तरह से 2 आगे की तरफ, जैसे आपने 2 ये कार्बन मान लिए और 2 बैक साइड पे आपने ये वाले कार्बन मान लिए जिनके ऊपर एक एक फ्लोरीन है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि 2 ऐसे हैं, 2 बैक साइड पे हैं और अल्टरनेट कार्बन पे एक एक फ्लोरीन भी आपको इंडिकेट हो रहा है। अब हम क्या देखेंगे, इसको हम 2 डायमेंशनली कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये जो मैंने डार्क कलर से दिखाया है आपको, ये सपोज फ्रंट साइड पे, हमेशा मैं फ्रंट साइड जो टुवर्ड्स यू है उनको मैं डार्क कलर से दिखाऊंगी, और जो बैक साइड पे मीन्स आपसे दूर है उसको मैं दिखाऊंगी ऑरेंज कलर से। तो ये आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको स्क्वायर बनाने के लिए दिखाया है कि इन्होंने एक स्क्वायर बना दिया। एक्चुअली ये बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन इससे अटैच्ड है, ये वाला कार्बन इससे अटैच्ड है। सिमिलरली ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो सिंगल लाइन दिखाई है ये सिर्फ आपको स्क्वायर बनाने के लिए दिखाई है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपने देखना है कि एक रेक्टेंगल टुवर्ड्स यू है, एक रेक्टेंगल ऐसा वाला अवे फ्रॉम यू है। अब हमने एक इसको समझने के लिए एक फिक्स बनाना है रूल कि जो टुवर्ड्स यू है वो हमेशा डार्क कलर से रहेगा और जो अवे फ्रॉम यू है वो हमेशा ऑरेंज कलर से रहेगा। अब मैंने इसको क्या किया, C4 एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन दिया। C4 मीन्स फर्स्ट रोटेशन दे रहे तो 90 डिग्री से दे रहे हैं। तो देखो जो टुवर्ड्स यू है वो टुवर्ड्स यू ही रहेगा, यानी कि ब्लैक कलर वाला रहेगा। ब्लैक आपकी तरफ है, ऑरेंज आपसे दूर है, तो देखो ब्लैक कलर वाले को 90 डिग्री से रोटेशन दिया, इधर हो गया, और इसको मैंने ऑरेंज कलर वाले को 90 डिग्री से रोटेशन दिया, ये वर्टिकल हो गया। तो ये इन्होंने पोजीशन ले ली। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि एक इसका हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि परपेंडिकुलर प्लेन, इस एक्सिस के जो एक्सिस यहां से पास हो रही थी, आपने इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको 90 डिग्री का रोटेशन दिया था। अब मैं इस एक्सिस से जो 90 डिग्री पे प्लेन है वर्टिकल, इसका परपेंडिकुलर जो प्लेन है, उस प्लेन से इसको रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन दूंगी। तो क्या होगा, जो फ्रंट साइड पे था वो बैक पे चला जाएगा और जो बैक साइड पे था वो फ्रंट पे आ जाएगा। तो देखो अभी फ्रंट पे आपके पास क्या था, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन था, कौन सा, ये ब्लैक कलर का, लेकिन अब ये क्या चला गया, पीछे चला गया। जो इस एक्सिस पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला ऐसे था, अब ये एक्सिस यहां से थी इसके सेंटर से, अब जब ये पीछे चला गया तो ऐसे आ गया। तो अब मैंने इसको किससे दिखा दिया, ऑरेंज से, क्योंकि जैसे ही ये पीछे जाएगा मैं इसको किससे दिखाऊंगी, ऑरेंज कलर से। तो ये देखो कि यहाँ पे ये ब्लैक था, ये रोटेट होके ऐसे आ गया। अब जब मैं इसको रिफ्लेक्शन कर दूंगी तो ये पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो इसको मैंने किससे दिखा दिया, ऑरेंज से दिखा दिया। और जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, जब वो पीछे वाला आगे आ जाएगा तो उसको मैंने किससे दिखा दिया, ब्लैक से। देखो ये पहले पीछे था ऑरेंज, अब ये इसको मैंने किससे दिखा दिया, ब्लैक से दिखा दिया। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या ये फर्स्ट और ये लास्ट ओरिएंटेशन एक जैसे नहीं है, देखो ये और ये बिल्कुल एक जैसे ओरिएंटेशन है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, S4 एक्सिस प्रेजेंट है। क्या इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, यस,
देखो अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ से और 180 डिग्री से रोटेट करती तो आगे वाला आगे ही रहता, पीछे वाला पीछे ही रहता, और इनको आपको ये वाला ओरिएंटेशन मिल जाता C2 1 ऑपरेशन के बाद। तो इसमें C2 एक्सिस भी है और इसमें S4 एक्सिस भी है। तो अब आप इसका ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? ये देखो इसमें C2 और S4 दोनों कोलिनियर हैं, जहां C2 है वहीं पे S4 एक्सिस है। तो इसमें क्या 2C2 परपेंडिकुलर टू C2 एक्सिस प्रेजेंट है? देखो जब ये एक्सिस को मैं C2 मान रही हूं तो इसके परपेंडिकुलर क्या इस डायरेक्शन में कोई C2 है? नहीं, तो हम क्या कहेंगे? नहीं। तो इसका मतलब ये CNH हो सकता है, CNV हो सकता है, या CN ग्रुप हो सकता है, या SN ग्रुप हो सकता है ना। अब हम इसमें देखेंगे सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो इसका मतलब ये CNH नहीं हो सकता। फिर हम इसमें देखेंगे सिग्मा वर्टिकल प्लेन, वो भी नहीं है तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता, ये वर्टिकल भी नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे इसमें S2N एक्सिस प्रेजेंट है, हमने अभी चेक किया कि इसमें S2N एक्सिस प्रेजेंट है। तो जब इसमें S2N एक्सिस प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये CN भी नहीं हो सकता, CNV भी नहीं हो सकता, CNH भी, ये तीनों नहीं हो सकते, बल्कि क्या होगा? ये सिर्फ S2N होगा। SN लिखा है मैंने, ये एक्चुअली क्या होगा? S2N। और यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? 2, क्योंकि C2 एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? S4 ग्रुप हो जाएगा। तो ये आपका ग्रुप बन गया S4 ग्रुप। अब हम इसमें देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इसका क्या होता है? 2N ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें C2 एक्सिस और E वाले भी इसमें ऑपरेशन होंगे, C2 एक्सिस के भी ऑपरेशन होंगे और इसमें S4 के भी ऑपरेशन होंगे। तो इसलिए इसमें जो टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4, क्योंकि S4 के 2 ऑपरेशन आते हैं, ये हमने एक अलग से वीडियो में देखा है, और C2 का एक ऑपरेशन आएगा, एक आइडेंटिटी का, तो टोटल कितने हो गए? ये 4 ऑपरेशन हो गए। तो N की वैल्यू क्या थी? 2 थी। तो इट मीन्स ये कौन से ऑर्डर का हो गया? ये पॉइंट ग्रुप 2N ऑर्डर का है। और अगर हम इसमें बात करें पोलैरिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो क्या ये आपको पोलर दिख रहा है मॉलिक्यूल? ये पोलर नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकली है ये, तो इसमें पोलैरिटी नहीं है और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होता। तो ये था आपका S2N पॉइंट ग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस स्पेशल ग्रुप्स, टेट्राहेड्रल ग्रुप्स एंड ऑक्टाहेड्रल ग्रुप्स। टेट्राहेड्रल ग्रुप्स का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं CH4, CCl4 या CBr4। आप कार्बन से चारों एटम्स एक जैसे अरेंज कर सकते हैं। ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है जिसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल है, जिसमें सेंटर में कार्बन और टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर्स पे 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर हम इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स देखें तो वो होते हैं 4C3 एक्सिस होती है, 3C2 एक्सिस होती है, 3S4 एक्सिस होती है, इसमें 6 सिग्मा D प्लेन्स भी होते हैं, डायहेड्रल प्लेन्स भी होते हैं, और एक इसमें होता है आइडेंटिटी। तो अब हम इसके सिमेट्री ऑपरेशंस की बात करें ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए, तो आइडेंटिटी का 1 होता है प्लस 4 इंटू 2 मीन्स 8 ऑपरेशंस होंगे 4C3 के, और 3 इंटू 1 मीन्स 3 ऑपरेशंस होंगे 3C2 के। और बात करें हम 3S4 की, 3S4 के ऑपरेशंस होंगे 3 इंटू 2 मीन्स 6, और 3 सिग्मा D प्लेन्स के ऑपरेशंस होंगे 6 इंटू 1, 6 सिग्मा D के, तो ये 6। तो टोटल इसमें ऑपरेशंस कितने हो गए? 1 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 मीन्स 24। तो इसके टोटल ऑपरेशन 24 है, तो इसका ऑर्डर भी 24 होता है। और आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिकली है, और ये सिमेट्रिकली प्रेजेंट होने के कारण ये इसमें पोलैरिटी भी नहीं होती और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। नेक्स्ट ग्रुप इज ऑक्टाहेड्रल ग्रुप, जिसका एग्जांपल आप SF6 के साथ साथ कोई भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। AB6 मीन्स A सेंट्रल एटम और B जो है सारे होमो एटम्स हैं, 6 इसके साथ ऑक्टाहेड्रली जुड़े हुए। तो हम बात करें इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स की, तो इसमें एक आइडेंटिटी होता है, 3C4 एक्सिस होती है, 4C3 एक्सिस होती है, 6C2 एक्सिस होती है, 3 सिग्मा H प्लेन्स होते हैं,
6 सिग्मा डी प्लेन्स होते हैं और 3s4 एक्सिस होती हैं, 4s6 एक्सिस होती हैं और एक इसमें होता है इन्वर्जन। तो अब हम इनके ऑपरेशंस देखते हैं। तो आइडेंटिटी का एक ऑपरेशन होता है 3c4 के 3 इंटू 3 मीन्स 9 ऑपरेशन होंगे, 4c3 के 4 इंटू 2 ऑपरेशन होंगे और 6c2 के 6 इंटू 1 मीन्स 6 ऑपरेशन होंगे और 3 सिग्मा एच के 3 इंटू 1 3 ऑपरेशन होंगे, 6 सिग्मा डी के 6 इंटू 1 मीन्स 6 ऑपरेशन होंगे और 3s4 के 3 इंटू 2 ऑपरेशन होंगे मीन्स 6 और 4s6 के 4 इंटू 2 मीन्स 8 ऑपरेशन होंगे और एक इन्वर्जन का ऑपरेशन होगा। तो अब अगर हम इसको सम करें तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1, तो ये आपका आता है 48। इट मीन्स इसका ऑर्डर 48 होता है। अब देखो इसमें इन्वर्जन सेंटर है और इसमें प्लेन्स भी आप देख रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, बहुत ही सारी सिमेट्री है। तो क्या इसमें पोलैरिटी और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी? नो। तो ये पोलर भी नहीं होता और ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होता। अब हम इसका लास्ट पॉइंट ग्रुप देखते हैं, दैट इज इकोसाहेड्रल। लास्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट ग्रुप इज इकोसाहेड्रल IH पॉइंट ग्रुप। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं C60 जिसको हम फुलरीन या बकमिंस्टर फुलरीन या बकीबॉल्स भी कहते हैं। साथ में हम देखते हैं B12 H12-2 जो कि बोरोन्स का एक नेगेटिव हाइड्राइड है। इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं तो इनकी उससे पहले हमें शेप समझना होगी। इसकी शेप होती है इकोसाहेड्रल मीन्स 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और सभी वर्टेक्स के ऊपर सेम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। दूसरा डोडिकाहेड्रल, इसमें 12 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं और सभी वर्टेक्स पर इक्वल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आइडेंटिटी, देन 6c5, 10c3, 15c2, साथ में 15 सिग्मा, 6s10, 10s6 और इन्वर्जन सेंटर होता है। तो इनके अगर हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करें तो आइडेंटिटी का 1, 6c5 का 6 इंटू 4 24, 10c3 का 10 इंटू 2 20, 15c2 का 15 इंटू 1 15, 15 सिग्मा का 15 इंटू 1 15, 6s10 का 6 इंटू 4 24, 10s6 का 10 इंटू 2 20 और इन्वर्जन का 1। और अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ये आता है 120। इट मीन्स आयन ग्रुप का जो ऑर्डर है वो क्या है? 120 ऑर्डर होता है। और क्योंकि ये सभी क्या होते हैं? सिमेट्रिकली जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसकी पोलैरिटी भी नहीं होती और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होते। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट ग्रुप्स, कैसे हम पॉइंट ग्रुप को फाइंड आउट करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स को हमने देखा, उनके ऑपरेशंस, उनके ऑर्डर को हमने डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माई कमेंट सेक्शन so that I can solve your queries also. Thank you very much. Thank you. All the very best.